और एक नोटिफिकेशन, लेकिन इस नोटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा मैं खुश नहीं हूँ, खुश हूँ बस। ठीक है सर, बहुत ज़्यादा क्यों नहीं, क्योंकि ज़्यादातर इसका वैकेंसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, मैकेनिकल का कम है। तो ठीक है भाई, दूसरे को देख के दुखी होने से अच्छा है कि खुद का हमारा जितना उससे बात करें। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इसका मैंने जब एक्चुअल में देखा कि इसका होम पेज से, तो ये आपका राजस्थान का जो होम पेज है वहाँ से मुझे मिला है कि ये कौन सा कॉमन रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन द स्टेट पावर कंपनीज। इसमें सारे अलग अलग कंपनीज का अलग अलग परफॉर्मेंस, अलग अलग काम है, अलग अलग नाम भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि हमारा जो राजस्थान राज्य इसका है उसमें क्या क्या कॉमन पोर्टल है। इसमें एक्चुअली जो आपका देना ना URVUN, राज्य विद्युत उत्पादन निगम, ये लोग बिजली पैदा करते हैं, पावर प्लांट चलाते हैं। राज्य विद्युत प्रसारण, ये सिर्फ भेजता रहता है, डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है, मतलब भेजता रहता है। यह है वितरण निगम लिमिटेड, ये होता है अजमेर, जयपुर है, जोधपुर है, सारे वितरण लिमिटेड है। तो विद्युत प्रसारण का काम होता है पूरा स्टेट के अंदर भेजे, और इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ये छोटी छोटी कंपनी है। अब ये स्टेट गवर्नमेंट के चक्कर में द स्टेट ट्रांसको, स्टेट जेनको, ऐसे सारे आपका जेनको मतलब जनरेशन कंपनी है, उसका ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा लॉजिक को समझे, जैसे हमारा बिजली होता है, बिजली को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। पहले तो पैदा होता है, तो पैदा होने के लिए पावर प्लांट है, उसके बाद उसको ना हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट किया जाता है, उसके लिए ट्रांसको है, और उसके बाद लो वोल्टेज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, उसके बाद 400 kV, 220 kV ऐसे किलो वोल्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद जाके उस स्टेट डाउन करेंगे, उसका 33 kV, 33 से 11 kV, 11 kV से 220 kV करके आप 220 वोल्ट करके आपके घर में भेजा जाता है। तो इसलिए ये सारे स्टेप ऑफ स्टेट डाउन का गेम है, इसलिए ज़्यादातर जरूरत पड़ेगा इलेक्ट्रिकल वाले का, हमें सिर्फ जरूरत पड़ेगा मैकेनिकल का। इसलिए देखो उत्पादन निगम में हमारा 110 सीट है, बाकी जो आपका वितरण और ये सब है सारे इलेक्ट्रिकल का काम है, इसलिए वहाँ पे हमारा सीट नहीं है। हमारा सिर्फ 110 सीट का वैकेंसी है जो हमें बात करना है। ठीक है, 110 है, दैट इज नॉट लेस अमाउंट। इसके लिए आप ध्यान रखिए कि आपका जो डिटेल दिया गया कि आपका जो सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ द अपलोड विल बी अपलोडेड, ऐसे सारे प्रोसीडर दे दिया गया। लिंक ऑफ फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी मेड अवेलेबल ऑन द अबव वेबसाइट इन द सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ जुलाई। तो जुलाई का उसमें आने वाला है, और ये अभी आ चुका है। अब सवाल होता है कि सर अभी तक फॉर्म नहीं आया, आपने लग गया पढ़ाने। ठीक है, जो बच्चे नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ता है उसका सिलेक्शन होने का चांसेस कम हो जाता है। इसलिए मैंने बना दिया कि कैसे प्रायोरिटी है, क्या करना है। इसके लिए बन गया मेरा RSEB एक्सक्लूसिव स्प्रेडशीट। इसमें क्या है ना, पहले तो ये जो आपका वीडियो अभी बन रहा है, इसका वीडियो का लिंक यहाँ पे दे देंगे, तो आपका जो वीडियो क्या है उसमें, उसके बारे में आपका कंप्लीट रोड मैप जो मैं अभी दे रहा हूँ। ये आपका ऐसा नहीं कि इससे मैंने नोटिफिकेशन आ गया कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद पढ़े तो कैसे पढ़े। तो इसके बाद हमारा है फाइनल एप्टीट्यूड आपका मटेरियल। इसमें एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, इसलिए एप्टीट्यूड रीजनिंग सबसे पहले आप करें। दिस इज फॉर ऑल ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, कोई मैकेनिकल का बात नहीं है, दिस एप्टीट्यूड। अब ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट प्रायोरिटी लिस्ट। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको जो करना है, सब्जेक्ट प्रायोरिटी लिस्ट इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है, इस तरह से, किस तरह से, सब्जेक्ट प्रायोरिटी लिस्ट जो हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी लिस्ट। वेरी हाई प्रायोरिटी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, जैसे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थ्योरी ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, थर्मोडायनामिक्स, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, भाई पावर प्लांट का जा रहा हो तो पावर प्लांट का क्वेश्चन आता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बेसिक्स, उसमें मेट्रोलॉजी में भी घुसा देता है इसके अंदर। लो प्रायोरिटी में मतलब मीडियम प्रायोरिटी, आपका वेरी हाई में हाई प्रायोरिटी हीट ट्रांसफर है, ये पावर प्लांट में ज़्यादा लगता है, इसलिए आईसी इंजन, कंप्रेसर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, मशीन डिजाइन का बेसिक्स। मीडियम प्रायोरिटी में आता है आपका कौन सा, जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का आपका वर्क स्टडी, इन्वेंट्री, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब सारे कम आता है, इसमें ज़्यादा नहीं आता है। मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग मटेरियल जो है आपका थोड़ा सा कम आता है, लेकिन नॉन टेक में बहुत ज़्यादा इसमें प्रायोरिटी देना पड़ता है। राजस्थान का जीके, इसलिए आप यूट्यूब में बहुत सारे प्लेलिस्ट बना हुआ है राजस्थान जीके करके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट पीएसयू, इसमें भर भर के क्वेश्चन आता रहता है।
जनरल रीजनिंग एंड क्वांट जो मैंने बता रहा था कि मेरा जो मटेरियल दिया दैट इज फॉर ऑल ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जो भी बच्चे सारे सबके लिए है। जनरल साइंस इसमें रहेगा, दैट इज अ मेन प्रॉब्लम, जनरल साइंस वो आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड हिंदी इंग्लिश का बेसिस रहता है। तो ये जो पार्ट है इसको आपको टाइम देना पड़ेगा। देखो क्वांट एंड रीजनिंग तो मैंने करा दिया, इसके बाद जो बाकी पार्ट है उसके लिए दिन में आप डिसाइड कर लीजिए। मान लो आपने दिन में 10 घंटे पढ़ते हो, मैंने मानता हूँ 10 घंटे आप पढ़ते हो, उसका 30% है, मतलब 3 आवर्स आपको इस चीज में बिताना है, इसको छोड़ के राजस्थान जीके, जनरल साइंस एंड हिंदी इंग्लिश वाले में। क्योंकि ये डिसाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने वीक रह गए तो बहुत दिक्कत हो जाता है। इसलिए टेक्निकल पार्ट में तो फोकस करना ही है, उसके साथ साथ नॉन टेक में। आप होता है सर जो टेक्निकल पार्ट आप बता रहे थे स्पेस में क्या क्या दिया मैंने दे दिया आपको कंप्लीट शॉर्ट नोट्स, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सारे सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स। आप सब्जेक्ट प्रायोरिटी के हिसाब से शॉर्ट नोट पढ़ना शुरू करें। पहले शॉर्ट नोट पढ़ेंगे, उसके बाद वो शॉर्ट नोट पढ़ने के बाद यहाँ से टेस्ट देंगे, क्वेश्चन का टेस्ट देना है। तो क्या होगा, प्रोडक्शन, मटेरियल साइंस, ऐसे सारे आपका ये बना दिया गया। जैसे आपने बोला कोई भी फ्लूइड मैकेनिक्स खोलो, तो आपने देखोगे फ्लूइड मैकेनिक्स खोलेंगे तो इसमें आपका इस टाइप का कुछ थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बनाया गया कि आपको क्या होगा, पहले क्वेश्चन कर लेना है, मतलब कर लेना, टेस्ट देना है। पहले शॉर्ट नोट पढ़ना है, उसके बाद इससे क्वेश्चन का टेस्ट देना है। अब जो क्वेश्चन का टेस्ट देके गलती होगा, उसके बाद उसी के पास मेरा थ्योरी है, उसी से आपको मिल जाएगा कि क्या गलती हुआ, क्यों गलती हुआ। आंसर भी है, थ्योरी भी दिया हूं। जैसे आपने ये बाल्क मॉडुलस का कॉन्सेप्ट है, आपने उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करे, एक क्वेश्चन सॉल्व करे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करे। इस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर गलती हुआ तो आप ये नहीं कि आप ढूंढने जाओगे पता नहीं कहाँ क्या है, आप तुरंत उसको मिल जाएगा उससे पहले क्या कॉन्सेप्ट है, वो स्लाइड में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। और आंसर तो मिल ही जाएगा, बट उसका कॉन्सेप्ट भी उससे पहले मिल जाएगा। इस तरह से आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं। और हम चाहते हैं इसका एक बैच लॉन्च करेंगे, तो बैच लॉन्च होगा तो आपको यहीं पे दिख जाएगा, इसी स्प्रेडशीट में दिख जाएगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल में भी आ जाएगा। तो इसलिए जो आपने देखा कि ये जो RACB जो स्प्रेडशीट है, बोला सर हमें मिलेगा कहाँ से, यस दैट इज अ क्वेश्चन कि आपका ये स्प्रेडशीट कहाँ से मिलेगा। तो दिस इज माई नंबर जो आपका सामने दिख रहा है, दिस इज द नंबर। इसमें आपको व्हाट्सएप करना है कि सर RACB का उस स्प्रेडशीट हमें भेज दीजिए। तो आपको RACB का जो स्प्रेडशीट है मैं आपको भेज दूंगा, उसको अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें, एप्टीट्यूड स्ट्रांग करें, टेक्निकल स्ट्रांग करें, जीके जीएस का जो है उसके बाद शुरू करें। दिन में 30% टाइम, 10 घंटे पर डे पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रख के चले। एंड उसका 30% टाइम आपको जीके जीएस में देना है, 30% टाइम जो है जीके जीएस में देना पड़ेगा। बाकी जो है और एप्टीट्यूड एंड क्वांट जो है मैं करा रहा हूँ, दैट इज सफिशिएंट, दैट इज कंप्लीट फॉर ऑल ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। और उसके लिए आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकता है। मेरा क्लास ज्वाइन करने के लिए दैट इज द QR कोड, मैंने जो स्कैन दिखा रहा था, इसको स्कैन करो तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा कि हमारा कौन कौन सा, यहाँ पे व्यू ऑल प्लान करना। ये देखो आपका 6 मंथ का प्लान आ चुका है, आप 6 मंथ का प्लान ले सकता है, आपका 83499 में है। 9 मंथ का प्लान ले सकता है 8499 में है। 12 मंथ का प्लान ले सकता है, ये आपका 3rd ईयर 4th ईयर का स्टूडेंट का। ये 3rd ईयर का स्टूडेंट के लिए 18 मंथ का, एंड ये जो आपका होता है आपका 24 मंथ का 1st ईयर सीनियर का स्टूडेंट के लिए। एंड ऐसे भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो बहुत सारे बैचेस चल रहा है, बहुत सारे बैचेस चल रहा है, उस बैच में आप ज्वाइन कर सकता है। हमारा जो गेट का बोला सर कैसे, क्योंकि 750 लेक्चर आपको पढ़ना होता है। अभी आप बोला 2-3 महीने में मैं पूरा मैकेनिकल पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं होता है भाई। 2-3 महीने में पूरा मैकेनिकल नहीं होता है, उसका सिर्फ प्रैक्टिस होता है। तो फिर पहले कैसे करना है, पहले 750 लेक्चर, दिन में 3 लेक्चर, 750 लेक्चर, 250 डेज आपको मेरे साथ बिताना होगा मैकेनिकल एंड मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके बाद ये सब सारे एग्जाम देना पड़ता है। एंड ये हमारा जो है बैच से शुरू हुआ है, और आप देख सकते हैं दैट इज द रिजल्ट्स। एंड ये हमारा जो है एक चीज मैं दिखा रहा हूँ कि पहले, अभी तो मैकेनिकल का स्टूडेंट बहुत कम हो गया, तो कंपटीशन बहुत सारे कम हो गया। नहीं तो पहले ये आधा बच्चे, आधा बैच का फोटो है, उस तरह में और आधा है, 450-500 बच्चे एक बैच में पढ़ाई करते थे, और उसके साथ 1-1 लाख रुपए का आसपास फी देते थे। इस तरह से मेहनत करके पढ़ना पड़ता था। अभी आप घर में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। तो टारगेट क्या है, गवर्नमेंट जॉब। कितना एग्जाम दे सकता है, ऐसे जैसे जो आपका अभी आया है एग्जाम, ऐसे कितना एग्जाम दे सकता है,
मेरा पढ़ाने से इस 750 लेक्चर कवर्स एंटायर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो इसमें क्या होगा, टारगेट मंडल 750 लेक्चर, मिशन गवर्नमेंट जॉब, एंड दिस इज द नंबर जो आपको सब कुछ देता रहेगा। मतलब आपको जब जो चाहिए वो आपको मांगने के लिए ये नंबर है। जैसे अभी आपको RSCB का जो है आपको स्प्रेडशीट चाहिए, तो आप जो है मुझे स्प्रेडशीट के लिए इस नंबर में व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। तो खुश रहे। और सरकारी नौकरी कोई मूंगफली नहीं है, ये एक ऐसा चीज़ है जो आपका ज़िंदगी बदल देता है। कैसे? मैं जैसे प्राइवेट में नौकरी करता हूँ, आज है काल नहीं है, काल भगा देंगे, काल उसका सैक हो गया, काल उस कंपनी से क्या बोलता है कुछ टर्म है इसका पर्टिकुलरली, मतलब बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करता है, कट ऑफ करता है, क्या करता है, भगा देता है, मतलब बेसिकली। तो ये सब चीज़ आपके साथ नहीं होगा। आप जहाँ पे काम करने जा रहे हो, लाइफ लॉन्ग आपका जॉब सिक्योरिटी रहेगा। जब तक नौकरी करेंगे हर मंथ आपके अकाउंट में पैसा आएगा। जब नौकरी करने के रिटायर्ड हो जाएंगे उसके बाद हर मंथ आपके अकाउंट में पेंशन आएगा। अभी गवर्नमेंट पेंशन नहीं देता है, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड से पैसा आएगा। चाहे जहाँ से भी पैसा है आपका अकाउंट में आता रहेगा ना। तो लाइफ विल बी ईजी, लेकिन पहले आपको थोड़ा डिफिकल्ट तरीके से एंट्री करना होता है। इसमें एंट्री डिफिकल्ट है, बट बाकी लाइफ बहुत ही इजी रहता है दिस। तो चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।